नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में लगे होंगे। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने पौधों को जो फर्टिलाइज़र देती हूँ, फ्री का फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बिल्कुल भी केमिकल नहीं, वो भी घर के निकले हुए बेकार सी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही मैं ये पूरा गार्डन तैयार की हूँ। और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी अच्छी चमक पौधों में, कितनी अच्छी ग्रीनरी मेरे प्लांट्स में है, तो इसका मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी। और मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ इस समय, मैं इनको कैल्शियम फ्री की फर्टिलाइज़र जो मैं घर पे ही तैयार की हूँ वो इन पौधों को दूंगी। आप मेरे सभी पौधों को देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं, कितने इनमें चमक बनी हुई है। तो ये फ्री की खादों से ही सारे पौधे तैयार हैं और इनको आप घर के ही सामानों से, बेकार से चीज़ों से खाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने इनको हैंग प्लांटर लगाया हुआ है। एक पर्दे की रॉड थी, उसको मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है और इसमें मैंने लगाया है, देखें, पिटूनिया का। तो बहुत ज़्यादा तो धूप नहीं आती है क्योंकि पिटूनिया को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है। और 1 महीने के बाद इनमें बहुत अच्छी धूप लगने शुरू हो जाएगी। ये कई कलर का फ्लावर्स हैं पिटूनिया के। और बहुत सारे मैंने हैंगिंग प्लांट्स में भी लगाए हैं और बहुत सारे इस तरह से देखें बिना स्टैंड के ही हैं। ईंटें जो घर पे थी फ्री की, वो उसको मैंने रख के और ये लगा दिया। स्टैंड बनवाना है। और ये देखें फ्री का ही प्लांट है, इसको अडेनियम बोलते हैं और ये बीज से तैयार किया हुआ है। और इसमें पॉइंट, उसके पॉइंट ऊपर का पॉइंट जो है रेड कलर का हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो फ्लावर्स हैं कि क्या हैं, क्योंकि मैंने अभी ये पहली बार ये अडेनियम का प्लांट लगाया हुआ है। और ये देखें एक प्लांट में ही, मेरे प्लांटर में, एक गमले में ही 3 पौधे, कटिंग से लगा हुआ गुड़हल और इसके बेबी रनर से, स्पाइडर प्लांट से तैयार किया हुआ पौधा और रियो का प्लांट। और ये सभी वेस्ट मटेरियल्स हैं जो पेंट के डिब्बे आते हैं घर पे 1 लीटर के, और कुछ फूड पैकेजिंग के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको सब में मैंने पौधे लगा रखे हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो ये देखें इस एरिया में मॉर्निंग के टाइम में बहुत गाड़ियाँ रहती हैं, जिससे मुझे इनको पानी डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी पौधों के लिए ये मशक्क़त तो हो ही जाती है। और ये कटिंग से लगा हुआ मेरा चांदनी का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये गुड़हल में भी ये देखें इस तरह से एक बड निकला हुआ है, एक कली निकली हुई है। और पीछे मेरा नींबू का प्लांट है और जो हार श्रृंगार का है, और एक बहुत बड़ा गुड़हल का जो कि बहुत साल पुराना पौधा है। तो ये सभी के सभी प्लांट कटिंग से लगे हैं। ये मैं कहीं गई थी तो वहाँ से मैं ये रात रानी, नाइट जैस्मिन का पौधा कटिंग से लगाई थी। देखें इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इनकी इतनी अच्छी खुशबू, ये विंडो के पास है तो रूम में बहुत अच्छी खुशबू आती है। स्नेक प्लांट है, ये गेंदे का मैंने लगाया है। एक ही पौधा यहाँ रखी हूँ, बाकी सब टेरेस पर रखी हूँ क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम आती है। और ये देखें सब डेकोरेटिव प्लांट है, डेफिनबेचिया। तो दोस्तों ये है वो फ्री की फर्टिलाइज़र। जैसे हम लोग घर पे पनीर बनाते हैं तो जो उसका पानी बचता है उसमें मैं और भी ज़्यादा पानी मिला करके अपने सभी पौधों को एक बार देती हूँ। जब भी मैं पनीर बनाती हूँ घर पे तो इन पौधों को दे देती हूँ। और जब पनीर का पानी ठंडा हो जाता है तब उसमें और भी पानी मिला करके पौधों को थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, जिससे कि इनको कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। वैसे ही हम लोग सिंपल पानी देते हैं तो इससे अच्छा है कि इस तरह का पानी जो हमारे घर में वेस्ट होता है, जिन्हें हम नालियों में फेंक देते हैं, उनको दें। और ये सभी वेस्ट मटेरियल का ही है। देखें प्लांटर तैयार किया हुआ, कोई ऑयल कंटेनर, फूड पैकेजिंग के हैं, कुछ मिठाइयों के डिब्बे हैं। तो इनमें छोटी छोटी जो रूट वाले पौधे होते हैं वो सब मैंने लगाया हुआ है। मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। और ये देखें ये भी कटिंग से लगा हुआ जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, और उसी में एक छोटी सी कनेर की कटिंग लगी हुई है। तो इन सभी पौधों में मैं ऐसे ही ये पनीर का पानी दे देती हूँ, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है पौधों के लिए। तो और उसके बाद घर पे वैसे भी किचन में जब भी मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो जो साग, सब्जी, दाल, चावल, इन सभी का पानी मैं एक बकेट में इकट्ठी कर लेती हूँ और वही पानी मैं इन पौधों को देती हूँ।
तो फर्टिलाइज़र हो जाते हैं और हमारा जो हमको पानी अलग से इनको देना नहीं पड़ता है। इस वजह से मेरे पौधों की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। ये टैंगल हार्ट का प्लांट है, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं एक छोटी सी कटिंग ला करके देख सकते हैं इसको मैं कितने सारे प्लांटर में बना ली हूँ। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए सभी वेस्ट मटेरियल है, सब कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोई ऑयल बॉटल है जो सरसों का तेल आता है, और ये हैंगिंग प्लांटर है जिसमें मैं ये देखें वेंड्रिंग जू लगाई हूँ। वेंड्रिंग जू भी बहुत ही कटिंग से आसानी से लग जाता है। और कुछ दिन पहले मैंने अपने सारे गमलों को पेंट किया है, बस कुछ और बचे हुए हैं। बहुत सारे गमले हैं दोस्तों, तो बहुत सारे कामों के साथ साथ इनको साथ साथ पेंट भी करना रहता है। और ये पान के प्लांट के लिए मैं ये देखें इस तरह मॉस स्टिक बनाई हूँ नारियल की रस्सी को लपेट करके। और ये भी कटिंग से लगाया हुआ मेरा क्रोटन का प्लांट है। बहुत बड़ा इसका मेरा बैकयार्ड गार्डन में इसका प्लांट है, उसी से मैं लगाई हूँ कटिंग करके। और ये लिली के जो प्लांट हैं इनके अभी डोरमेंसी में हैं, इसलिए मैंने इनकी कटिंग कर दी है। पत्तियों की इधर उधर बहुत ज़्यादा लटक जा रहे थे, तो अगर पत्तियों की कटिंग कर देंगे तो बल्ब थोड़ा मजबूत हो जाएगा, जिससे जब इनकी फ्लावरिंग टाइम आएगा तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर निकलेंगे, बहुत ही खूबसूरत। ये भी बीज से ही लगाया हुआ नीम का प्लांट है। 1 साल हो गया, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, देखती हूँ गर्मी में शायद शुरू हो जाए। और इस तरह से देखें ये सभी प्लांट, इन सभी को मैं इसी तरह से घरेलू खाद जो होती है, फ्री की फर्टिलाइज़र जो होती है, वो सब मैं देती हूँ। और ये कितना खूबसूरत पत्तियों वाला है, डेविल्स बैकबोन प्लांट है। डेविल्स बैकबोन कई वैरायटी आती है इनकी, और मेरे पास 3 वैरायटी है। एक तो ये देखें प्लेन है, बिल्कुल ग्रीन है, और एक में पतली पतली पीली धारियां हैं, और एक में वाइट और ग्रीन की धारियां हैं। तो इस तरह से 3 तरह का मेरे पास डेविल्स बैकबोन है। और ये सभी देखें, ये तो मिठाई का डिब्बा है, और इसी में मैंने सब कटिंग लगा रखी है, और कितनी अच्छी ग्रोथ हुई। और नर्सरी से जो प्लांट लाते हैं ना, तो उनकी जो पॉली बैग होती है उसको फेंका ना करें, उसमें भी पौधे लगा सकते हैं, कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से बचत वाली गार्डनिंग करना चाहिए दोस्तों, अपने शौक़ पूरे करने चाहिए, हमारा खर्चा भी ना हो बहुत ज़्यादा और हमारे शौक़ भी पूरे हो जाएं। तो इस तरह से मैं इन्हीं सब का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें ये सभी मेरे स्नैक प्लांट हैं, और एक वेरीगेटेड स्नैक प्लांट भी है मेरे पास। और ये सिंगोनियम का प्लांट है जिसको मैं अपने लिविंग रूम में रखती हूँ, लेकिन अभी हफ्ते में 2 बार मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ, सेमी शेड में निकालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में निकालेंगे ना तो ये प्लांट की पत्तियाँ जल जाएंगी, क्योंकि इनको अंदर रहने की, रूम में रहने की आदत होती है। और ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट है, और ये जो आप प्लांटर देख रहे हैं मैंने सीमेंट और टॉवल से बनाया हुआ है एक, और DIY प्लांटर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो सब मेरे हैंगिंग प्लांटर हैं, और सब इन सभी पे मैं वाटर स्प्रे करती रहती हूँ, जिससे इनमें ताजगी बनी रहती है, क्योंकि और ये कुछ DIY प्लांटर हैं। ये टेरेस का है मेरे, बहुत ही खूबसूरत गेंदे का पौधा है। ये छोटा सा ही है, कमज़ोर ही सा मुझे तो लग रहा है, बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत भर भर के हो रही है। 1 दर्जन गिन करके 1 दर्जन इसमें फूल इस समय लगे हुए हैं, और कलियाँ भी बहुत सी लगी हुई हैं साथ साथ में। फूल इसके जो एक फूल तो करीब 15 दिन हो गए वैसे ही फ्रेश लग रहा है, और इनके आसपास बैठने में इतनी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी पत्तियों को मैं पिंच करती हूँ तो हाथों में खुशबू आ जाती है। तो इनके पत्तियों का बहुत इस्तेमाल करें। जब ये गेंदे की फूल जो सूख जाते हैं उससे आप पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं पौधों में। भिगा दें इनके सारे फूलों को, और उसके बाद उसका पानी छान करके पौधों पे छिड़क दें, तो कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। और ये जब पौधा जहाँ भी लगा रहता है गेंदे का ना, वहाँ कीड़े दूर भागते हैं। तो साग सब्जियों के पास में, फलों वाले पौधों के पास में आप गेंदे के पौधे ज़रूर लगाएं। और ये नींबू का प्लांट है मेरे यहाँ गांव में, बहुत बड़ा नींबू का प्लांट है। उसी की जो टहनी थी, डाल थी, उसकी एक ब्रांच को नीचे ज़मीन में दबा दिया गया था, तो उस तरह से ये पौधा तैयार हुआ है। और बहुत लंबा होता जा रहा था, लेकिन अभी छोटा ही है, इसलिए मैंने कटिंग कर दिया है। और उस कटिंग को, प्रूनिंग को, पत्तियों को मैं फेंकूंगी नहीं, उसका मैं लेमन टी बनाती हूँ। पत्तियों को अच्छे से धो लें, और उसके बाद जब काढ़ा बनाते हैं उसमें डाल दें, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों ज़्यादातर मेरा ये गार्डनिंग के आइडियाज़ जुगाड़ वाले ही होते हैं, और
कम खर्च में मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी मैं गार्डनिंग कर सकूँ और आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ जिससे आप भी उनका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हों तो। दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट से आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें डहेलिया का प्लांट है जो कि मैं यही 2 डहेलिया का प्लांट लाई हूँ। थोड़ा लेट हो गई थी, करीब ये 15 दिन हुए हैं लाए हुए। तो इसको मैंने 4-5 दिन नीचे रखा था ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद अब ये छत पर ले आई हूँ। अब इन पे धूप लगेगी, अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। और ये सभी वेस्ट मटेरियल वाले प्लांटर में लगाया हुआ मेरा गुलदाउदी का प्लांट है और इसकी पिंचिंग कर करके मैंने इसे बहुत घना बना दिया है। अभी छोटा ही था तो मुझे इसमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए थी, बस बहुत घना सा मुझे पसंद है फूल वाला पौधा जो भी हो। तो अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी पिंचिंग। और ये देखें इसी को मैंने ऊपर की टिप तोड़ तोड़ कर के कितना घना बना दिया है। ये कटिंग से लगाया हुआ मेरा पौधा है। पिछले साल का मेरे पास गुलदाउदी बचा था, एक उसकी पौधा बचा था तो उसी से कटिंग ले ले करके मैंने कितने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। देसी गुलदाउदी की जो कटिंग होती है बहुत आसानी से लग जाती है। तो अगर आप इस समय नर्सरी से पौधे लाए हों गुलदाउदी तो उनको अगले साल के लिए भी सुरक्षित करें और उसके बाद उनकी कटिंग ले ले करके लगा लें तो बहुत सारे पौधे आपके पास हो जाएंगे और आपको नर्सरी से दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों, ये सब टेरेस गार्डन का है मेरे पौधे और इन सभी पौधों को अच्छी धूप चाहिए। ये देखें कोलेस का पौधा है, कोलेस को धूप में रखने से उसकी पत्तियों का कलर और भी अच्छा आता है। और ये सभी मैंने गुलदाउदी की कटिंग फिर से लगा दी है। कटिंग्स लगाते रहें जिससे कि आपके पास पौधों की कमी नहीं होगी। और मैंने यहाँ पे थर्माकोल के बॉक्स में लहसुन लगाया हुआ जिनकी पत्तियों को मैं चटनी बनाती हूँ और साग सब्जी में भी डालती हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो और ये देखें पान का प्लांट है और ये मैं सैपलिंग लाई थी सड़क से, मतलब एक लोग सेल कर रहे थे, एक बाबा थे तो वहाँ से मैं ले आई थी, लेकिन मैंने इसको तुरंत नहीं लगाया और रख दिया था साइड में तो सूख गया था। लेकिन मैंने इसको लगा लिया है कि देखती हूँ उसमें ग्रोथ होती है कि नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।